आप लोग यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान ज़ीशान। नाज़रीन, कुछ दिन पहले, हफ्ता हो गया इस बात को या 10 दिन हो गए हैं, ये उस्मान मिर्ज़ा नामी बंदे ने जो भी घिनौनी हरकत की है, काफ़ी दिनों से ये मीडिया पे चल रहा है। आप टीवी न्यूज़ चैनल्स पर भी देख रहे हैं, मीडिया पर भी डिबेट्स चल रही है, आप लोगों ने यूट्यूब पर भी बहुत सारी वीडियोज़ देखी हैं। तो खैर, इस बात जो वाक़या ये जो हुआ है, मैं उसकी तफसील में तो नहीं जाऊँगा, क्या हो रहा था, कैसे हो रहा था, ये आप सब लोग इसकी तफसील जानते ही हैं। तो लिहाजा इसको अभी फ़िलहाल इसकी डिटेल को डिस्कस करना जो है वो रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि आप सब लोगों को पता है। लेकिन अब हमें आगे करना क्या चाहिए, हम लोगों को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, इस हवाले से मैं कुछ आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं इस बात को कंडेम करता हूँ। उस्मान मिर्ज़ा, जिसका असल नाम उस्मान इब्रार है, इसने ये जो किया है बहुत गलत किया है। और अब टाइम आ चुका है कि हम बहैसियत कौम, जो हमारी सिविल सोसाइटी है, चाहे कोई किसी भी तबके से हम ताल्लुक़ रखते हैं, अब हम खड़े हो जाएं। देखिए, ये तो आज एक केस सामने आया है, पता नहीं कितने ही केस ऐसे हों जो हमारी आंखों के पीछे हो रहे हैं। इनफ इज़ इनफ, ये बहुत हो चुका। अब गवर्नमेंट उस वक्त तक कुछ नहीं कर पाएगी जब हम बहैसियत सोसाइटी, बहैसियत एक माशरा, हम इसके खिलाफ नहीं खड़े होंगे। हमें जो है पूरी कौम को ये मैसेज देना पड़ेगा, गवर्नमेंट को, कि जी इस आदमी को जी फांसी पर लटकाएं। इसका हल सिर्फ फांसी है मेरे नज़दीक। मैं समझता हूँ कि ये उम्र कैद, ये सज़ा दे दी जाए, वो दे दी जाए, इससे कुछ नहीं होना। इमरान खान साहब, प्लीज़ इस केस को एक मिसाल बनाएं। मैं गवर्नमेंट से भी अपील करता हूँ कि इस शख्स को, और ख़ास तौर पर इस शख्स को, इसके सारे गैंग को ये मिसाल बनाना पड़ेगा, वरना आपको अवाम जो है नहीं माफ़ करेगी। बहैसियत वज़ीर आज़म या बहैसियत एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के स्पोक्स पर्सन, आपको अवाम और दुनिया माफ़ नहीं करेगी। आपको इस केस को इस मिसाल बनाना पड़ेगा ऐसे शख्सों को। इसको अगर आपने सज़ा दे दी, इसको कोई भी अगर एक ऐसी संगीन सज़ा अगर मिल गई, तो इस जो पसे पर्दा इस तरह के जो लोग या जो गैंग काम कर रहे हैं ना, वो खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे, दुरुस्त हो जाएंगे। तो बराए मेहरबानी इस केस को एक मिसाल बनाइए। जो उसने किया बहुत गलत किया। दूसरा, मैं इस बात पे भी कहूँगा, वो जो लड़का लड़की जो कर रहे थे, क्या वो शरई तौर पर दुरुस्त था? वो भी दुरुस्त नहीं था। उसको, उस्मान मिर्ज़ा को और उसके गैंग को जो सज़ा मिलनी है वो तो मिलनी ही है। लेकिन मेरा आप सब लोगों से ये भी सवाल है, वो जो लड़का कर रहा था और जो लड़कियां, जो लड़की, वो दोनों लड़का लड़की जिस मकसद के लिए उधर इकट्ठे हुए थे, क्या वो दुरुस्त है? क्या वो दुरुस्त है? आप अपने आप से सवाल पूछें, क्या वो दुरुस्त है? ऐसा होना चाहिए था। ठीक है, उन्होंने शादी कर ली होगी, या उन्होंने इस सिलसिले में अपनी गलती को कुफारा अदा करने के लिए शादी कर ली। लेकिन आप भी जरा एक मिनट के लिए सोचें, वो माँ बाप सोचें जो अपनी बेटियों, जो खासतौर पे बेटियों के माँ बाप हैं, वो अपनी बेटियों को पे चेक नहीं रखते, बैलेंस नहीं रखते, नजर नहीं रखते। ये कैसे एक माँ गवारा कर सकती है, कि कैसे एक बाप गवारा कर सकता है कि वो अपनी बेटियों पर नजर ना रखे? एक बेटी जो है वो जा रही है, पता नहीं अपनी माँ की आंखों में धूल झोंक कर जा रही है या बाप की आंखों में धूल झोंक कर जा रही है, तो ये बेटी की कमजोरी नहीं, उस माँ बाप की भी कमजोरी है कि उसने अपने बच्चों पर नजर नहीं रखी, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। उस हमारी हमदर्दियां उस लड़की के माँ बाप के साथ हैं, लेकिन ये भी आप सोचें कि उस लड़की ने और उस लड़के ने किया क्या है, वो किस मकसद के लिए इकट्ठे हुए थे? क्या ये मकसद दुरुस्त है? क्या वो उनका जो जिस मकसद के लिए वो इकट्ठे हुए थे, क्या वो मकसद दुरुस्त था? हमें इस चीज पर भी नजर रखनी है। बात यह है कि सिर्फ उसको सजा देने से मसला हल नहीं होगा। जो हमारा जो माशरा है, हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं? हमारी बच्चियां हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे लड़के, हमारे बच्चे हमारे कंट्रोल में नहीं है। माँ बाप के सामने खड़े हो जाते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो, बदतमीजी करते हैं कि जी हमें आज़ादी दो, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। भाई दें, सब कुछ दें, होना चाहिए, लेकिन चेक एंड बैलेंस भी होना चाहिए। तो ये कैसे कंट्रोल होगा ये सारा कुछ? तो अब जो है, हमें बहैसियत कौम और बहैसियत पेरेंट्स भी सोचना पड़ेगा कि हम अपने बच्चों को किस डायरेक्शन पर लेकर जा रहे हैं। हमने अपने बच्चों को इतनी आज़ादी दे दी है कि वो बगैर जो है इजाज़त के, बगैर माँ बाप की इजाज़त के जहाँ मर्जी चले जाए, रातों रात लेट आ रहे हैं बच्चे बच्चियाँ। तो क्या ये दुरुस्त है?
मैं समझता हूँ कि ये जो कुछ भी हमारे माशरे में हो रहा है, इसमें हम बहैसियत पेरेंट्स भी जिम्मेदार हैं, कसूरवार हैं। ताली एक हाथ से नहीं बचती। उसने जो किया वो तो किया, उसको तो सजा मिलेगी ही, इंशाल्लाह जरूर मिलेगी। लेकिन ये उन माँ बाप के लिए भी और उन बच्चे बच्चियों के लिए भी लम्हा फिक्रिया है कि वो जो जिस मकसद के लिए वो रात को इकट्ठे हुए थे, क्या वो दुरुस्त था? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या वो दुरुस्त था? मुझे जितना गुस्सा उस्मान मिर्जा पर है, उतना ही गुस्सा उन बच्चे बच्चियों पर भी है जो वो रात को इकट्ठे हुए थे जिस काम के लिए। सोचना चाहिए अब किस मुंह से वो माशरे का सामना करेंगे ऐसे बच्चे बच्ची। तो सोचना चाहिए था उनको भी कि जी आप ये कदम उठाने जा रहे हैं, इसके नतायज क्या हो सकते हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। एक तो दुनियावी कॉन्सिक्वेंसेज के बारे में भी उनको सोचना चाहिए था, और एक इस्लामी कॉन्सिक्वेंसेज जो इस दुनिया के बाद जो हमने सामना करना है, तो उसके बारे में कभी हम नौजवानों ने, खासतौर पे लड़के और लड़कियों ने, जो आजकल की जो नौजवान नस्ल है, उन्होंने कभी ये सोचा कि हम जो शादी से पहले जो ये काम करने जा रहे थे या करते हैं या करने जा रहे हैं या कर रहे हैं, क्या ये इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से दुरुस्त है? क्या अल्लाह की लाठी नहीं पड़ेगी आप लोगों पे? सोचें, इन बातों को सोचें। माँ बाप भी सोचें, नौजवान लड़के लड़कियां भी सोचें, हम किस रास्ते पर जा रहे हैं। आजादी दे देना, आजादी की भी एक लिमिट होती है ना। यही तो इमरान खान साहब ने बात किया ना कि पर्दा होना चाहिए और बेहयाई को रुकना चाहिए। तो ये बेहयाई जो है कैसे रुकेगी? अगर माँ बाप अपने बच्चों को समझाएंगे, उनको इस्लामी तालीम देंगे। अगर आप लोग अपने बच्चों को नहीं समझाएंगे, इस्लामी तालीम नहीं देंगे, तो फिर ये कई उस्मान मिर्जा जैसे लोग ना जो हैं, ये जो गैंग जो हैं, ये पैदा होंगे। तो फिर आप क्या करेंगे? एक को सजा दे देंगे, 2 को दे देंगे, 3 को दे देंगे, 100 को दे देंगे। जब तक आप लोग खुद अपने तौर पर अंदर से ठीक नहीं होंगे, जो आजकल की जो नौजवान नस्ल के हवाले से मैं बात कर रहा हूं, तो फिर क्या होगा? आप लोगों को इतनी जाती चाहिए कि आप लोग अपने माँ बाप को ही कुछ नहीं समझते। आप लोग एक ऐसा काम कर रहे होते हैं कि आप लोगों को इस चीज का अंदाजा ही नहीं है कि मरने के बाद इसका कितना सख्त गुनाह है। आपको अगर अंदाजा हो जाए कि ज़ना का क्या गुनाह है, तो आप लोगों की रातों की नींदें उड़ जाएं। ये सोचने की बात है आप लोगों के लिए, नौजवान नस्ल के लिए खास तौर पे। इसीलिए तो हमारे इस्लाम में कैरेक्टर बिल्डिंग पर जोर दिया गया है। तो लिहाजा इस बात को सोचें, अमल करें और आइंदा से इज्तनाब करें ऐसी बुरी हरकतों से। तो मेरी आप सब लोगों से दुआ है और दरख्वास्त है कि उस्मान मिर्जा के खिलाफ खड़े हों। यही टाइम है खड़े होने का। अगर आप लोग ना खड़े हुए तो इज्तमाई खुदकुशियों के लिए हमारा माशरा तैयार है। आज तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।